प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है 12 तारीख की। वर्कशीट नंबर 33 है। तो भोजन के घटक के बारे में हम पढ़ते ही आ रहे हैं बेटा। इस समय रिवीजन चल रही है आपकी। तो ये आपने बुक में से लेसन भी पढ़ा होगा, भोजन के घटक वाला। तो इसमें से हमारा प्रश्न है, प्रत्येक में सही विकल्प चुनिए। तो बेटा ये जैसे खाली स्थान है, तो जो सही उत्तर है वो आपने खाली स्थान में लिखना है और ना पूरा वाक्य लिखना। जैसे पहला प्रश्न कहता है, डैश की कमी से रिकेट्स होता है, तो बेटा इसका उत्तर है विटामिन डी। तो आप अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है बेटा, पूरा वाक्य लिखना। दूसरा है, पानी महत्वपूर्ण है पदार्थों के आवागमन के लिए। तो इसको पूरा वाक्य लिखेंगे, पानी महत्वपूर्ण है पदार्थों के आवागमन के लिए। ठीक है बेटा, ऐसे पूरा वाक्य लिखना है। तीसरा है, जब खाना लपेटने वाला कागज तैलीय और पारभासी हो जाता है, तो खाने में, इसका मतलब है कि कागज में तेल कहाँ से आया? तेल से आया। और अगर आपको याद हो तो हमने वसा में बताया था, वसा माने होता है घी, तेल, मक्खन। तो बेटा इसका उत्तर है वसा। तो इसको आप पूरा वाक्य लिखेंगे, जब खाना लपेटने वाला कागज तेलीय और पारभासी हो जाता है तो खाने में वसा होती है। ठीक है, चौथा उतारेंगे, ताज़े फल और सब्जियां एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो पिछली वर्कशीट से आपको याद होगा, विटामिन लिखेंगे बेटा इसमें। तो पूरा वाक्य लिखेंगे, ताज़े फल और सब्जियां एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं विटामिन का। तो अपनी तरफ से का शब्द लगा देंगे। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, रतौंधी डैश की कमी से होता है, तो बेटा इसका उत्तर है ए, विटामिन ए। तो पूरा वाक्य लिखेंगे, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। छठा है, बर्गर नूडल्स जैसे फास्ट फूड खाने से होता है। तो बेटा बर्गर और नूडल जो है मैदा से बनते हैं। बर्गर में बंस होते हैं, नूडल्स में सेवियां होती हैं, वो सब मैदा से बनती हैं। तो बेटा इसका उत्तर मोटापा होगा, क्योंकि जो घेंगा रोग है वो आयोडीन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो कि मैदा से बने सामान को खाने से होता है, मैदा से बने भोज्य पदार्थों को खाने से होता है। तो बेटा इसको हम फास्ट फूड कह देते हैं, क्योंकि झट से तैयार हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें आप पूरे उत्तर क्या लिखेंगे? मोटापा शब्द लिखेंगे। बर्गर, नूडल और फास्ट फूड खाने से मोटापा होता है। ठीक है बेटा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दी गई समानताओं को पूरा कीजिए। तो बहुत बहुत ध्यान से सुनना। मक्खन वसा, है ना। तो इसका मतलब है कि मक्खन किसका उदाहरण है? वसा का। तो सब्जियां किसका उदाहरण हुई? यहाँ पे आप लिखेंगे विटामिन और खनिज लवण। ठीक है बेटा। अब प्रोटीन और वृद्धि, इसका मतलब है प्रोटीन से वृद्धि होती है। तो विटामिन से क्या होता है? विटामिन से हमारा शरीर रोगों से बचता है। तो यहाँ लिख देंगे रोगों से बचाव। आयोडीन घेंगा, आयोडीन की कमी अगर होती है तो घेंगा रोग होता है। तो आयरन की कमी से क्या होगा? तो बेटा इसके लिए शब्द होता है वह अरक्तता, या हम लिखेंगे खून की कमी। तो आप अपने जब पाठ पढ़ रहे हैं तो पीछे एक तालिका दी गई है, उसमें रोगों के नाम है और वो किसकी कमी से होता है, तो वहां से बेटा स्पेलिंग देख लेना आप, अरक्तता। ठीक है बेटा। 10वां है, मरासमस, प्रोटीन। तो मरासमस एक ऐसी बीमारी है जो प्रोटीन की कमी से होती है, इसमें मांस नहीं बनता। अच्छा, तो स्कर्वी क्या होगा? तो हम यहाँ पे लिखेंगे विटामिन सी। ठीक है बेटा, स्कर्वी किससे होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। अब अगला प्रश्न है कि बच्चों को प्रोटीन अधिक मात्रा में क्यों लेना चाहिए? तो बेटा इसका उत्तर ना आप अपनी समझ से लिखेंगे कि प्रोटीन जो है शरीर की वृद्धि करता है, प्रोटीन जो है मांसपेशियां बनाता है। बच्चों की उम्र बढ़ रही होती है, उनका शरीर का वृद्धि हो रही होती है, तो वृद्धि के लिए उनको प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख देंगे। ठीक है बेटा। और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आपको कोरोना से बहुत बचाव करना है बेटा। मास्क का उपयोग तो बिल्कुल करना है। जब कभी भी आपको कोई स्कूल आना हो या कहीं जाना हो, तो आप मास्क लगा कर आएँ। और जब भी घर से अंदर आए, अंदर आए घर के अंदर, तो हमेशा हाथ साबुन से ज़रूर धोएं। और बेटा बाहर कहीं पे भी जाना हो, यहाँ तक कि स्कूल भी आना हो अगर, तो तभी आना जब बहुत ज़रूरी हो, कोई डिफ़िकल्टी आ रही हो पूछने के लिए, मास्क पहन कर आएंगे। ठीक है। और स्कूल के गेट पर एंट्रेंस पे हमने वो रखा हुआ है सैनिटाइज़र, उससे हाथ ज़रूर साफ़ करेंगे आप। ठीक है बेटा।